तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो मार्केट के बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के बारे में, शेयर के बारे में मार्केट में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आती हुई आपको नजर आएगी। और उसमें भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारी की सारी रिपोर्ट एक ही सेक्टर के बारे में आपको नजर आएगी, और ये सेक्टर कोई और नहीं, हमारे देश का IT सेक्टर जो है उसके बारे में रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप कहीं ना कहीं IT कंपनीज के ऊपर अपना एक नज़र रख के बैठे हो तो ये वाला रिपोर्ट को बिल्कुल मिस मत करना, बिकॉज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर इस रिपोर्ट में मेंशन की गई है। तो सबसे पहले बहुत सारे अलग अलग लोगों का यहाँ पर एक पर्टिकुलरली आप कह सकते हो एक उन्होंने रिपोर्ट में कुछ पेश किया है। तो उसमें सबसे पहले कोटक का लेटेस्ट व्यू क्या क्या निकल कर आ रहा है वो ज़रा यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की बात करें तो अभी के टाइम लार्ज IT कंपनी के ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा कॉशियस होते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पर इन्होंने क्लियरली सतर्क रहने को बोला है। अब इसमें कौन से कंपनी के ऊपर इनका फोकस है, तो इन्होंने इन्फोसिस के ऊपर अपना जो रेटिंग था वो भी चेंज कर लिया। पहला इनके ऊपर रेटिंग था बाय का, लेकिन अब ऐड कर दिया। ऐड का रेटिंग बाय की कंपनी में थोड़ा निचले स्तर का माना जाता है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। इसके बाद TCS की बात करें, TCS का भी रेटिंग इन्होंने चेंज कर दिया। पहले बाय था, अभी इसके ऊपर भी ऐड कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं इनका इसके ऊपर क्लियरली एक कॉशियस व्यू यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। उसके बाद LTM एंट्री की बात करें, इसमें भी इनका रेटिंग चेंज हुआ है। यहाँ पर तो रेड्यूस बोला था, अब तो सीधा सेल को बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ब्रोकर किसी को भी फोर्स नहीं कर रहा कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो ये बात ध्यान में रखें, आपको जो भी करना है खुद का स्टडी रिसर्च करने के बाद ही करना है। तो एक बात तो क्लियर है, कोटक का जो लेटेस्ट व्यू है वो क्लियरली इन्फोसिस, TCS और LTM एंट्री के ऊपर कॉशियस कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कोटक ने यहाँ पर नोट भी किया है कि बहुत सारे जो IT के स्टॉक्स है वो ऑलरेडी ऊपर की तरफ जा चुके हैं इनके रिसेंट लो से 15 से 35% के करीब, जिसके कारण वैल्यूएशन का फिर से थोड़ा सा खींचातानी यहाँ पर होता हुआ देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है उसका जो बैलेंस है वो अभी के टाइम उतना अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहा। तो ये कहीं ना कहीं इनका पूरा का पूरा कमेंट्री इस मामले में यहाँ पर आपको क्लियर कट देखने को मिल रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट की तरफ। यहाँ पर इन्फोसिस और TCS के बारे में इनका क्या क्या पर्टिकुलर सिनेरियो नज़र आ रहा है ये भी इन्होंने बोला है। तो सबसे पहले कोटक ने यहाँ पर जो अपसाइड बेस की बात की गई है फेवर वैल्यू के हिसाब से, तो उन्होंने इन्फोसिस में देखिए पहले बाय का रेटिंग था, अभी ऐड का रेटिंग दिया है और टारगेट 1200 के आसपास का इन्होंने यहाँ पर मेंटेन करने का बात किया है। फेयर वैल्यू जो अपसाइड में मेंशन की गई है वो अराउंड 6% के आसपास की, मतलब वही बात, बहुत बड़ी तेज़ी अभी इन्फोसिस में ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, जिसके कारण कॉशियस व्यू इसके ऊपर इनका बना हुआ है। TCS में भी सेम एडिंग का रेटिंग है, 2450 का टारगेट प्राइस है और अराउंड जो एक तेज़ी आ सकती है वो 60% के आसपास का इनका अपना एक यहाँ पर मानना निकल कर आ रहा है। उसके साथ साथ LTM एंट्री की बात करें तो वही बात, रेड्यूस से सेल का रेटिंग आपको नजर आएगा। अब देखिए जो टारगेट प्राइस है ना, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने से अच्छा जो रेटिंग है, रेटिंग के ऊपर फोकस करो, बिकॉज मार्केट में कभी कभी टारगेट प्राइस के चक्कर में लोग स्टॉक को इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन रेटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बिकॉज उस रेटिंग के चक्कर में बहुत सारे अलग अलग सिनेरियो उस कंपनी में हमको देखने को मिलते हैं। तो ये बात भी यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। और इतना ही नहीं, LTI माइंट्री के लिए इन्होंने ये भी बोला है कि अभी हाल फिलहाल में लोअर लेवल से स्टॉक में जो मोमेंटम हमको देखने को मिला है उसके कारण स्टॉक कहीं ना कहीं फिर से एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है। जो भी उनका असेसमेंट हुआ है उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पर ये बात बोली है। अब वही बात कोटक कहीं ना कहीं कॉशियस IT शेयर के ऊपर क्यों है, इसके बारे में भी बहुत सारे रीजंस इन्होंने देखे रखे हैं। सबसे पहली बात, प्राइसिंग प्रेशर का बात इन्होंने किया है। नए प्रोजेक्ट और जो डील का जो एक्टिविटी है वो इतना मजबूत नहीं है जितना कहीं ना कहीं होना चाहिए इन सारे IT कंपनीज के लिए, जो ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन इनको अचीव करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और लॉजिकल पॉइंट इन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। साथ ही साथ कंपनी कहीं ना कहीं प्रेशर भी फेस कर सकती है आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ऑफर करने के लिए। तो ये भी एक लॉजिकल पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और इन दोनों पॉइंट्स के कारण आने वाले समय में इन कंपनियों का रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट या अफेक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। तो देखा जाए तो ये प्राइसिंग प्रेशर का जो इन्होंने पॉइंट बोला है वो एकदम एक्यूरेट पॉइंट कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो देखने वाली बात होगी मार्केट में इसके ऊपर किस तरीके का रिएक्शन हमको देखने को मिलेगा। अब देखिए AI की अगर हम बात करें तो ये अपॉर्चुनिटी भी है या फिर इसको आप एक चैलेंज की तरह भी देख सकते हो, बिकॉज इसके बहुत सारे फायदे भी है तो बहुत सारे नुकसान भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। AI की बात करें तो अभी के टाइम ये बहुत ही बड़ा फैक्टर IT सर्विस इंडस्ट्री के लिए पूरी दुनिया के यहाँ पर बना हुआ है और सिंपल सी बात है हमारे कंट्री का इंडस्ट्री के लिए भी ये बना हुआ है। AI का जो एडॉप्शन है वो कहीं ना कहीं नया बिजनेस का अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करेगा या कर सकता है, लेकिन सेम टाइम पे
बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो एआई का एडॉप्शन होगा वो कहीं ना कहीं प्रेशर भी क्रिएट कर सकता है जो ट्रेडिशनल आईटी सर्विस का प्राइसिंग अर्निंग्स है उसके ऊपर, प्राइसिंग और अर्निंग्स है उसके ऊपर। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी इस सेक्टर के लिए आपको देखने को मिलेगा। मतलब देखिए यहाँ पर एआई को नेगेटिव आईटी के लिए बोला नहीं जा रहा, पॉजिटिव भी बोला जा रहा है, नेगेटिव भी बोला जा रहा है। तो ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। साथ ही साथ आईटी बिजनेस का जो लैंडस्केप है इसमें भी चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। बड़े ट्रेडिशनल आईटी कंपनी अभी के टाइम कंपटीशन जो बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं, और नए और फास्ट ग्रोइंग कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटेंशन जो क्लाइंट्स है आईटी के उनके तरफ से उनको अटेंशन मिल रहा है। तो ये बात यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स के लिए थोड़ी सी खराब आपको देखने को मिल सकती है। ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में आईटी इंडस्ट्री का जो पूरा का पूरा कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर जो है इसको चेंज भी कर सकती है, जिसके कारण इनका अभी के टाइम इस इंडस्ट्री के ऊपर और इस इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स के ऊपर कॉशियस व्यू हमको देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, आगे इन्होंने बोला भी है कि ये जो शिफ्ट है कहीं ना कहीं यहाँ पर आने वाले समय में चैलेंजर कंपनी जो होगी उनके ऊपर यहाँ पर बना रहेगा। कुछ क्लाइंट्स कहीं ना कहीं उनका टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग का कुछ पार्ट भी यहाँ पर देते हुए देखने को मिल रहे हैं स्मॉलर या फिर नए आईटी कंपनीज है उसको, और ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट इंडस्ट्री में होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कोटक का ये मानना भी है कि कहीं ना कहीं जो चैलेंजर कंपनीज है वो कहीं ना कहीं आईटी कैटेगरी में आने वाले समय में अपना जो मार्केट शेयर है कंपेयर टू बड़े बड़े दिग्गज ट्रेडिशनल कंपनीज है उनके कंपेयर में उनका नया कंपनी का जो शेयर होगा वो मार्केट में बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट अब तक ही हमको देखने को मिल रही है, और भी बहुत सारे अलग अलग कंपनी का इन्होंने मेंशन किया, वो भी एक एक करके देखेंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए कोटक के प्रेफर आईटी कंपनीज की बात करें तो कोटक के अकॉर्डिंग इस रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन किया है कि कोटक ने प्रेफर किया कुछ कुछ चैलेंजर्स कंपनी को या फिर हाइब्रिड आईटी कंपनीज को, जिसमें टेक महिंद्रा, कोफोज, हेक्सावेल टेक्नोलॉजी और एंडीगेन ये सारी कंपनियां आपको देखने को मिल रही है जिनको कहीं ना कहीं ये प्रेफर करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। अब कोटक के साथ साथ एक और काफ़ी बड़ा प्लेयर इसके ऊपर कमेंट्री करता हुआ देखने को मिल रहा है जिसमें CLSA आपको देखने को मिलेगा। CLSA ने भी यहाँ पर कॉशियस व्यू इंडिया का आईटी सेक्टर में इसी हफ्ते की शुरुआत में यहाँ पर दर्शा दिया था, जिसमें TCS के ऊपर होल्ड, इन्फोसिस के ऊपर होल्ड, टेक महिंद्रा के ऊपर होल्ड, विप्रो के ऊपर तो अंडर परफॉर्म और एम्फासिस के ऊपर भी अंडर परफॉर्म का रेटिंग यहाँ पर इनका देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमको बात ये समझनी होगी, कोटक वर्सेस CLSA की बात करें तो दोनों ब्रोकर्स का अपना अपना डिफरेंट रेटिंग अलग अलग कंपनीज के लिए आपको देखने को मिलेगा, लेकिन दोनों का जो ब्रॉडर कंसर्न है इस इंडस्ट्री के कंपनीज के लिए या आईटी सेक्टर के लिए वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर आपको नजर आएगा, जिसमें इन्होंने मेंशन किया है प्राइसिंग प्रेशर इन कंपनी के ऊपर होगा, साथ ही साथ एआई का जो ट्रेडिशनल आईटी सर्विस कंपनी है उनके ऊपर इंपैक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा और मिल भी रहा है। कंपटीशन भी बढ़ रहा है और क्लाइंट का स्पेंडिंग पैटर्न भी बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर चेंज भी होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ साथ CLSA भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना जो ओवरऑल पॉजिटिव व्यू है वो कुछ कुछ मिड टियर आईटी कंपनीज के ऊपर यहाँ पर मेंटेन करके चल रही है, जिसमें कोफोज और परसिस्टेंट सिस्टम का नाम देखने को मिल रहा है। ये वो कंपनी है जिनके ऊपर CLSA का अपना अभी पॉजिटिव इनका देखने को मिल रहा है। और इन द एंड जो हमने वीडियो के बीच में भी देखा था कि बीच में बाजार में जो आईटी शेयर्स में काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी हमको देखने को मिली थी, या आईटी सेक्टर में अच्छी खासी तेज़ी हमको देखने को मिली थी, इसके कारण और भी ज़्यादा कॉशियस कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में आईटी के रहना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं इनका माना निकल कर आ रहा है। मेन फोकस अभी के टाइम प्राइसिंग के ऊपर है, एआई का एडॉप्शन ये कंपनियाँ कैसा करती है इसके ऊपर है, कंपटीशन के ऊपर भी है, और क्लाइंट का जो स्पेंडिंग का पैटर्न में चेंज नज़र आ रहा है उसके ऊपर है। तो देखने वाली बात होगी इसके ऊपर आने वाले समय में और भी क्या क्या अपडेट निकल कर आते हैं। हालांकि ये बात ध्यान में रखना, इन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से सब कुछ खत्म होगा ऐसा कुछ बोला नहीं है। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बोला है सतर्क यहाँ पर रहना होगा, बिकॉज हाल फिलहाल में जो एक रैली भी आईटी सेक्टर में जो आई है उसके कारण फिर से थोड़ा बहुत ही सही वैल्यूएशन का कंसर्न यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पस के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हैं सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।